हेलो स्टूडेंट्स। आज मनी में हमारा लास्ट टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी मीन्स मनी जो है, मनी का पूर्ति कौन करता है, सप्लाई कौन करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझने के लिए सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, मापा जाता है। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक of money held by the people of a country at a point of टाइम। समय के एक निश्चित बिंदु पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर, टोटल हमारे पास मनी का टोटल जो भी स्टॉक होता है उसी को हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। अब टोटल स्टॉक ऑफ मनी का मतलब यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ मनी, चाहे वो किसी भी टाइप्स में हो। तो इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि मनी जो है, सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और इससे अभिप्राय जो होता है, यह जो रेफर करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, जो कि एक कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके पास जो भी किसी भी प्रकार का मनी हो, उनके पास जितना है उसी के स्टॉक को हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। अब मनी, सप्लाई ऑफ मनी, अब यहाँ पर जो है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई का मेज़र हम किस तरह से करते हैं। तो वैसे तो M1, M2, M3 और M4 ये चार आपका अल्टरनेटिव मेजर्स हैं, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ M1 पढ़ना है। तो M1 के ही हमें बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई जैसा कि मैंने बताया कि M1, M2, M3, लेकिन हमें पढ़ना है ओनली फॉर M1 के बारे में, कि M1 से ही हम मेज़र करते हैं। और M1 में जो क्या क्या आता है, तो M1 इक्वल टू आपका होता है C प्लस DD प्लस OD। जब हमें मनी, सप्लाई ऑफ मनी को मेज़र करना हो, उसका माप करना हो कि कितना मतलब मेज़र कर सकते हैं, कितना है मनी का स्टॉक हमारे पास, तो इसको इस तरह से हम करते हैं C प्लस DD प्लस OD। C इट रेफर टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ऑल कॉइन्स और पेपर नोट्स। जो भी जनरल जनता के पास, जनरल लोगों के पास जो करेंसी होता है, वो चाहे सिक्के के रूप में हो, कागजी नोट के रूप में हो, उन सबको लिया जाता है। सी का मतलब DD इट रेफर टू डिमांड डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जो मांग जमाएं होते हैं, डिमांड डिपॉजिट होता है, उसका मतलब है DD। और OD है वो अदर डिपॉजिट होता है,
दीज आर अदर डिपॉजिट विच इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो फर्स्ट होता है डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई। आरबीआई के पास देश की सरकार की जो भी जमाएँ होती हैं, हमारे गवर्नमेंट का जो भी जमाएँ होती हैं, डिपॉजिट होती है, उसको इंक्लूड करते हैं। सेकंड इसमें है कि डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, जो भी हमारी कमर्शियल बैंकिंग व्यवस्था है, कमर्शियल बैंक है, ये भी जो मनी सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखते हैं, तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों पर आपको फोकस करना है कि ओडी में क्या क्या आता है। तो एक तो डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई और डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, इन दोनों को हम इंक्लूड कर दें। एनआरआई के डिपॉजिट भी जो आरबीआई के पास होता है उसको भी हम इंक्लूड, तो कमर्शियल बैंक में चाहे एनआरआई का हो या कोई भी हो, जो भी कमर्शियल बैंक में लोगों का होता है उन सबको हम इंक्लूड करते हैं। तो आपको एम1 के बारे में पढ़ना है। अब हमारा मेन जो क्वेश्चन था कि सप्लाई ऑफ मनी में कि हु सप्लाई मनी, मनी की पूर्ति कौन करता है, मनी सप्लाई कौन करता है? तो मनी सप्लायर्स के रूप में तीन चीज़ों को आपको याद रखना। सबसे पहले आरबीआई, अर्थात किसी भी देश का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो भी होता है कंट्री के अंदर, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं इंडिया में, तो आरबीआई एक मनी सप्लाई करता है, मनी सप्लाई करता है। और आरबीआई किस तरह से करता है? तो नोट छाप करके, कागजी नोट जो है वो आरबीआई के द्वारा ही छापे जाते हैं। इसके बाद में सेकंड मनी सप्लायर वो है आपका कमर्शियल बैंक। आरबीआई नोट इशू करता है और कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशंस करके, क्रेडिट क्रिएशंस बताया गया आपको, क्रेडिट क्रिएशंस किस तरह से किए जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशंस किस तरह से किया जाएगा आपको बैंकिंग चैप्टर में बताऊंगा। तो कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशंस करके मनी सप्लाई करता है, थोड़े से पैसे को ज़्यादा बना देता है। और थर्ड जो है वो है हमारा गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो हमारा जो भी 1 रुपये के नोट या सिक्के होते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, उन सभी सिक्कों का गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इशू किए जाते हैं। आप लोगों को कभी भी नोट करना है इस बात को, तो देख लेना आप, जो भी हमारे नोट होते हैं, पेपर नोट, उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उस पर आरबीआई के गवर्नर जो कि इस टाइम शक्तिकांत दास हैं, उनका सिग्नेचर होता है। और जो 1 रुपये के नोट होते हैं उस पर वित्त मंत्रालय का, अर्थात फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उस पर सिग्नेचर होता है। इस टाइम निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके सिग्नेचर होंगे 1 रुपये के नोट पर। और बाकी जो सिक्के होते हैं वो सारे उस पर भारत सरकार लिखा होता है, या 1 रुपये के नोट पर भी भारत सरकार लिखा होता है। तो जो भारत सरकार लिखा होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा मनी सप्लाई की जाती है, चाहे वो 1 रुपये का नोट हो चाहे सिक्के हों, किसी भी प्रकार के। कमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट क्रिएशंस करके और आरबीआई के द्वारा नोट इशू करके। तो इस तरह से ये मनी सप्लायर हमारे देश के अंदर यही 3 होते हैं। तो आज आपका मनी चैप्टर फिनिश हुआ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें और शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।